आज विजयादशमी है। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हम इसे मनाते हैं। राम की रावण पर जीत के रूप में हम इसे मनाते हैं। यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है और वो ये कि अगर राम के चित्र को आप देखें, जो भी आपके कल्पना में आती है वो बात, तो उसमें आपको एक कॉन्ट्रास्ट नज़र आएगा। राम का जैसा शरीर है और जैसा उसका चित्र है, वो बिल्कुल ही एक सरल हृदय, कोमल और एक शांत और एक बहुत ही, जिसे हम कहते हैं कि चार्मिंग एक पर्सन उसकी है, और लेकिन हाथ में शस्त्र है। ये एक बहुत अजीब सा एक कॉन्ट्रास्ट है। जब गीता में कृष्ण ये कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, उससे उनका तात्पर्य क्या है, क्यों उन्होंने राम को ही चुना, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अगर ये शस्त्र रावण के पास हो तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि रावण के अंदर ऊपर से नीचे तक पूरी हिंसा भरी हुई है, और ये शस्त्र उसके पास होना ये बहुत खतरनाक है। ये आग में घी डालने वाली बात होगी। लेकिन जब राम के हाथ में शस्त्र है तो वहाँ पे न्याय है, वहाँ पे सत्य है, और इसीलिए राम के हाथ में ही शस्त्र दी गई है। जो राम की रावण पर जीत, जिसके उपलक्ष्य में हम मनाते हैं दशहरा विजयदशमी का जो पर्व है, तो उसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में कि शक्ति का रियल मायने में जो डिज़र्विंग जो स्रोत है, जो जिसके पास शक्ति होनी चाहिए, उसका चरित्र व्यक्तिगत रूप से इतना शुद्ध और सरल हो जैसे राम की प्रतिमा है। तो राम अनोखे इस तरह से हैं कि उनमें शक्ति तो रावण जैसी है, उनसे भी ज़्यादा है, लेकिन दिमाग, मन, बुद्धि और जो उनका पूरा उनकी जो काया है, उनका शरीर है, वो बुद्ध जैसा है, बुद्ध जैसा शांत मन और बुद्धि है। तो ये ऐसे व्यक्ति के पास ही शस्त्र को हम उस चित्र को जो दर्शाते हैं, राम के हाथ में शस्त्र है और ये शस्त्र उन्हीं के हाथों में होना चाहिए, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो ये जो पश्चिम में एक फेमस कोटेशन की चर्चा होती है कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। निश्चित रूप से ये जो रिज़ल्ट है वो एक फैक्ट है, लेकिन जो पश्चिम में वो लोग भूल कर गए इस चीज़ को समझने में, वो ये कि जो करप्ट होते हैं वो नेचुरली पावर को अट्रैक्ट करते हैं, उसके तरफ वो जाते हैं। ये सत्य नहीं है कि पावर में कोई करप्शन करने का कोई मूल मंत्र नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे पास राम का आदर्श है। तो शक्ति किसी के पास भी चले जाए वो करप्ट हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि जो शक्ति का भूखा वही इंसान होता है, पावर की भूख उसे ही होती है जो करप्टेड है, और ये करप्शन बाहर आता है पावर आने के बाद। शक्ति पावर के आने के बाद जो भीतर जो दबा है, किसी ने दबा रखा है अपनी इस इच्छा को, वो इच्छा बाहर आती है। वो करप्शन अंदर है और वो बाहर प्रकट होती है। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए हैं क्योंकि पावर उनके पास है, सबसे ज़्यादा पावर आने के बाद भी वो अनकरप्टेड है, और इसीलिए उनकी आराधना होती है मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। तो ये जो विजयदशमी का त्यौहार हम मनाते हैं बुराई की अच्छाई पे जीत के रूप में, उसे हम सिर्फ रावण की राम पर जीत के रूप में ना बनाएं, उसे हम ऐसे भी बनाएं कि हम अपने चरित्र को कैसे उठा सकते हैं जिससे हम राम बन सकें, और हमारे जीवन व्यक्तित्व में कैसे ये सुधार हो जिससे हमारे पास जब शक्ति आए तो हम उसके लिए तैयार हों, और हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम जिसकी हम पूजा करते हैं, उस आदर्श की ओर हम एक कदम ज़रूर बढ़ें। थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन एक कदम हम बढ़ें, उस दिशा में आगे बढ़ें, ताकि हमारे पास जो उस तरह की शक्ति अस्तित्व हमें दे तो उसका दुरुपयोग ना हो, और ये कहने की ज़रूरत ना पड़े कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प एक पहलू था कि राम में ताकत तो रावण जैसी है, लेकिन राम का मन और बुद्धि जो है वो बुद्ध जैसा है, वो बिल्कुल ही सरल है और एक शांत किस्म का व्यक्ति है, और इसीलिए उनके पास शस्त्र दी गई है, और इसीलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ।
तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जैसा मैंने कहा, हम सब एक कदम ज़रूर बढ़ें अपने चरित्र को उस दिशा में उठाने की दिशा में, जब हम हमारे पास जब पावर आए तो हम करप्ट ना हो